Good morning, dear students. Welcome to your GK class. Students, in today's GK class, we are going to discuss about the plant facts. आज के क्लास में हम सीखेंगे प्लांट्स के फैक्ट्स के बारे में. ओके कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी जानकारी हासिल करेंगे हम पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है. सो आर यू एक्साइटेड टू नो प्लांट फैक्ट्स? चलो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वीनस फ्लाई ट्रैप. ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, इस वाले पौधे को बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप. वी कॉल दिस प्लांट एज वीनस फ्लाई ट्रैप. सो the long leaves of Venus flytrap appear like flowers to attract insects. So ये जो Venus flytrap है उस वो दिखने में ऐसा होता है या ये प्लांट कि इसके जो लॉन्ग लीव्स है, these are the leaves of this Venus flytrap plant. See over here. So these are the long leaves and they look like flowers and it is made in such a way so that it can attract insects. ये जो प्लांट है उसके लीव्स को ऐसे क्यों बनाया गया होगा? इसके लीव्स को ऐसे इसलिए बनाया है, फूलों के जैसे दिखते हैं इसके लीव्स फ्लावर्स के जैसे दिखते हैं क्योंकि ये अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ इंसेक्ट को वो आकर्षित कर सके, इसलिए. ओके They fold quickly to capture the insect that sits on them. तो इसका जो ये ओपनिंग है, ये जो गैप है, आप दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, तो इसके दो लीव्स के बीच में गैप होता है. तो जब कोई इंसेक्ट आता है और उस गैप में बैठता है तो वो क्या करता है, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट क्या करता है, इट क्विकली कैप्चर्स द इंसेक्ट विच इज सिटिंग ऑन इट एंड इट क्विकली क्लोजेस इट्स लीव्स. ओके जैसे ये वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट है, इसके दो लीव्स है, ऐसे 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 लीव्स है उसके, एंड यहाँ पे आकर कोई इंसेक्ट बैठ गया. ओके इफ़ सम ऑफ द इंसेक्ट सिट्स ओवर हियर, सो ये जो पौधा है ये ऐसे है और यहाँ पे इंसेक्ट बैठ गया आके, सो व्हाट विल इट डू, इट विल क्विकली कैप्चर दैट इंसेक्ट इनसाइड इट्स लीव्स लाइक दिस. ओके The leaf reopens when the trapped insect has been digested. So यहाँ पे suppose insect बैठ गया इसके बीच में and it will fold its leaves quickly to capture that insect inside it and it will open its leaves only when that insect is completely digested by that plant. Okay ये खुलेगा कब, अब ये बंद हो गया है ना, इंसेक्ट को पकड़ लिया, जकड़ लिया इसने, अब ये बंद हो गया. अब इसको ये खोलेगा कब, अपने लीव्स को कब खोलेगा, जब उसने वो जो इंसेक्ट अपने अंदर लिया था उसको पूरी तरह से, जब तक वो निगल नहीं जाता है, पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं करता है, तब तक ये लीव्स खुलेंगे नहीं. और जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा इंसेक्ट, देन इट्स लीव्स विल ओपन लाइक दिस. ओके जैसे हम खाना चबाते हैं तो हम अपना मुंह बंद रखते हैं वाइल च्यूइंग आवर फूड, है ना, एंड वी ओपन आवर माउथ व्हेन आवर फूड इज़ फुल्ली च्यूड. सेम वे ये जो प्लांट है, इट विल नॉट रीओपन इट्स लीव्स टिल द टाइम the insect which is captured inside its leaves is completely digested by that plant. Okay. A leaf rarely captures more than 3 insects in its lifetime. और ये जो leaves है, all these leaves, they can hardly capture more than 3 insects in its lifetime. हर एक leaf के पास 3 इंसेक्ट से ज़्यादा इंसेक्ट वो नहीं कैप्चर कर सकते. ठीक है, सो अ लीफ रेयरली कैप्चर्स मोर देन 3 इंसेक्ट्स इन इट्स लाइफ टाइम. ये जो पौधा है वीनस फ्लाईट्रैप, इसके जो लीव्स है उसमें ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर एक लीफ हर रोज़ 2-2, 3-3 इंसेक्ट पकड़ के खा रहा है, ऐसे नहीं है. पूरे लाइफ टाइम में, मतलब जितनी इस पौधे की लाइफ है उसके पूरे लाइफ टाइम में हार्डली इट विल कैप्चर
2 or 3 insects per leaf. Okay. Next plant that we are going to discuss is touch me not. ये जो plant है इसका नाम क्या है? touch me not, and it looks like this. It is shown in this picture. touch me not. You must have seen this plant, touch me not plant. ये हर एक के गार्डन में मौजूद होता है और हम अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं. छोटा सा पौधा होता है touch me not plant का. ठीक है. The touch me not plant has very sensitive soft green leaflets. Its leaves close in response to touching, warming, blowing and shaking. So ये जो touch me not plant है इसके जो leaves है, जो छोटे छोटे leaflets है वो बहुत ही ज़्यादा sensitive और soft होते हैं. If you see ये जो टच मी नॉट प्लांट के जो लीव्स हैं उसके लीव्स एक लीफ के अंदर छोटे 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 लीफलेट्स हैं, है ना. समथिंग लाइक दिस. इट हैज़ अ लीफ लाइक दिस. ये एक लीफ है और इस लीफ के अंदर ये छोटे 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 क्या है. इफ़ यू दिस इज़ द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट एंड दीज आर द लीफलेट्स. ओके. छोटे 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 पत्ते होते हैं ना. हाँ, तो दिस सिंगल थिंग इज कॉल्ड लीफलेट. और ये पूरा एक क्या हो गया? पत्ता. ये एक पूरा पत्ता हो गया, मतलब लीफ हो गया. और उसके अंदर जो छोटे 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 पत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं लीफलेट्स. सो दिस टच मी नॉट प्लांट हैज़ वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव ग्रीन leaflets, and because of that it can sense any touch. Okay, so whenever you touch this plant its leaves can close and whenever you touch this plant its leaves gets closed in response to that touch. अगर हम इस पौधे के पत्तों को टच करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो पौधा है इसका इतना सेंसिटिव होता है हर एक लीफलेट कि उस चक्कर इसके वजह से वो क्या करता है, अपने आप को उसके लीफ ऐसे बंद हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाते हैं ऐसे करके. तो इफ़ यू टच दैट टच मी नॉट प्लांट इट्स लीव्स विल स्टार्ट क्लोजिंग ड्यू टू दैट सेंस ऑफ टच. या टच के अलावा किस किस वजह से इसके पत्ते जो है वो क्लोज़ होते हैं. टच हो सकता है, वार्मिंग हो सकती है, मतलब कुछ गर्म चीज़ का भी एहसास हो जाता है इस पत्तों को, तब भी ये क्या होते हैं, बंद करना शुरू कर देते हैं अपने आप को. फिर ब्लोइंग मतलब ज़ोर की हवा आ गई या ज़ोर से हिला दिया इसको, तब भी ये पौधे का पत्ता क्या होता है, क्लोज़ होने लगता है ऐसे. ठीक है. तो टच मी नॉट प्लांट. Next, the Rafflesia. The next plant that we are going to discuss is Rafflesia. So the Rafflesia is the world's largest flower. So what is the name of world's largest flower? It's Rafflesia. दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कौन सा है दुनिया में सबसे बड़ा फूल? उसका नाम है Rafflesia. Okay, and this flower is found in Malaysia and Indonesia. It is about 1 meter wide and weighs up to 11 kg. So this flower looks like this. Okay, look at this picture carefully, and such kind of flower is known as Rafflesia and it is found in Malaysia and Indonesia. And if you compare, if you measure its width, so it is 1 meter wide. Okay, and if you weigh this flower it weighs up to 11 kgs. ओके, अगर आप इस फ्लावर की चौड़ाई मेजर करते हो, चौड़ाई तो कितनी है इसकी चौड़ाई? 1 मीटर है. ये 1 मीटर वाइड है. और अगर आप इसका वेट करोगे तो इसका वेट कितना आता है? 11 kg, मतलब ये 11 किलो का भारी फूल है. ठीक है. एंड ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया, इन 2 कंट्रीज़ में ये फ्लावर मिलता है. ठीक है. इट्स लीव्स, रूट्स
और स्टेम कैन नॉट बी सीन। एंड आप अगर इस पौधे को देखोगे रैफ्लेशिया, तो यू विल सी ओनली फ्लावर। यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लावर दिखाई देगा। यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट्स रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ओनली यू कैन सी इट्स फ्लावर। ओके, ये जो रैफ्लेशिया नाम का जो ये पौधा है, इस पौधे में सिर्फ फूल दिखाई देता है। इसका जो रूट है, इसका जो स्टेम है और पत्ते हैं, लीव्स है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। एंड इट स्मेल्स लाइक रॉटन मीट विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। सो दिस फ्लावर स्मेल्स लाइक अ रॉटन मीट एंड दैट इज़ वाई इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टूवर्ड्स इट। ये जो फूल है इसमें से बहुत जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है। रॉटन मीट मतलब सड़ा हुआ मांस, ठीक है। तो कोई जानवर मर जाता है तो उसमें से जैसे गंदी वाली बदबू आती है, दुर्गंध आती है, वैसी वाली दुर्गंध इस फ्लावर से आती है। और इसी वजह से ये फ्लावर क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को, बहुत सारे कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ओके, नाउ द लास्ट plant that we are going to discuss is dancing plant. Okay, this is the picture of the dancing plant. The dancing plant is also known as the telegraph plant. हम dancing plant को telegraph plant नाम से भी जानते हैं। Okay, the plant is known for the up and down movement of its leaves. So basically this dancing plant is called as the dancing plant because of the movement of its leaves in upward and downward directions. ये जो dancing plant है, इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इस प्लांट को क्या कहते हैं, dancing plant. Which seems as if the plant is dancing. तो ये जो पत्ते हैं, इसके जो लीव्स हैं वो ऊपर नीचे कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं। दैट इज़ वाई दिस प्लांट लुक्स लाइक इट इज़ dancing. Its dancing effect occurs only in the sunlight, and this plant's dancing effect occurs only during the sunlight. Okay, during the night time, during the dark, this dancing effect doesn't occur. Okay, ये जो plant है dancing plant, इसकी dancing मतलब movement of leaves happens only during the time of the डे, मतलब जब सनलाइट होती है, जब डे टाइम होता है, तभी इसके प्लांट्स की मूवमेंट्स होती रहती है। अदरवाइज़ रात के अंधेरे में ये जो प्लांट है इसके लीव्स अप एंड डाउन ऐसे मूव नहीं करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अदर फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स विच आर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस. So photosynthesis means light used to make something. फोटो का मतलब क्या है, लाइट. सो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, अगर आप इसका वर्ड का लिटरल मीनिंग लोगे, फोटोसिंथेसिस, अगर इस वर्ड का लिटरल मीनिंग आपको जानना है तो क्या होगा, इट मीन्स लाइट इज़ यूज्ड टू मेक समथिंग. लाइट के इस्तेमाल से कुछ और चीज़ बनाना. ओके, चीज़ को बनाना या कुछ बनाना. प्लांट्स नीड 3 बेसिक थिंग्स टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, विच आर सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. सो you all must be aware that plants need 3 basic things to make their food. Which are those 3 things? First is sunlight, then water and chlorophyll and carbon dioxide, है ना. ये सारी चीज़ें अगर है तो ही जो प्लांट है, पौधा है, वो क्या करेगा, अपना खाना खुद बना सकता है. इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर नहीं मिलती है पौधे को, सपोज सनलाइट नहीं मिलती है, तो हमारा पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा. तो इसीलिए फॉर द प्लांट टू मेक देयर फूड दे नीड सनलाइट, वाटर. अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो भी हमारे पौधे ज़िंदा रहेंगे क्या, नहीं ज़िंदा रह सकते. जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी, खाना और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
वैसे ही पौधों को ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदा मतलब उनका खाना बेसिकली बनाने के लिए उनको ज़रूरत होती है सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. And chlorophyll is the kind of a green pigment which is present in the leaves of any plant. chlorophyll एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ये जो आप लीफ देख रहे हैं उसके अंदर ये ग्रीन कलर कहाँ से आता है? पौधों में ग्रीन कलर कहाँ से आता है? पौधों में ग्रीन कलर आता है, पेड़ों में ग्रीन कलर जो है, पत्ते जो ग्रीन कलर के आते हैं वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि इन पत्तों के अंदर क्लोरोफिल नामक एक ग्रीन पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल नामक एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसकी वजह से ये पौधे जो है ग्रीन दिखते हैं, पत्ते ग्रीन दिखते हैं. और ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, इट हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. During this process, plants give out oxygen and water vapor. So during the process of photosynthesis, what plants do? During this process of photosynthesis, plants exhale out oxygen and they inhale carbon dioxide. ओके. तो ये जब फोटोसिंथेसिस होता रहता है प्लांट्स के अंदर, तब वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. रात के समय में फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? नहीं. पौधे रात के समय खाना बना सकते हैं क्या? नहीं. बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस दे नीड सनलाइट एज वेल. और रात में सनलाइट होती है क्या? रात को सनलाइट नहीं होती है. इसलिए सिर्फ दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो सकता है. दिन के समय ही प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं. तो जो ये फोटोसिंथेसिस वाला टाइम होता है तब ये प्लांट्स क्या करते हैं? दे गिव आउट ऑक्सीजन. वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं. और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर, मतलब पानी की जो स्टीम है, वाटर वेपर क्या बोलते हैं, वाटर वेपर को, वाटर वेपर का भी वो उत्सर्जन करते हैं उस टाइम पे. ठीक है. नाउ रेस्पिरेशन. So during daytime they do photosynthesis and during the night time plants do respiration. दिन के समय वो खाना बनाते हैं और रात के समय वो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं. प्लांट्स रात के समय श्वसन क्रिया करते हैं. So let's discuss about the respiration in detail. The respiration in plants. Respiration helps the plants to use the food prepared by them as energy. So this respiration process helps the plants to use the food which is been prepared by them with the help of photosynthesis process. And this food which is been prepared by the plants with the help of photosynthesis process is used by the plants as the energy. जैसे हम भी खाना खाते हैं और हमें खाना खाते ही तुरंत क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है. सिमिलर वे जो प्लांट्स है, प्लांट्स को भी जो उन्होंने खाना बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो वो खाना बनाते हैं, वो खाना का कन्वर्जन एनर्जी में होने के लिए कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है? रेस्पिरेशन हेल्प करती है. सो दिस रेस्पिरेशन हेल्प्स द प्लांट्स टू यूज़ द फूड विच इज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय देम एज एन एनर्जी. एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना है अगर उनको अपना बनाया हुआ खाना, तो उसके लिए उनको कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है? रेस्पिरेशन. इन दिस प्रोसेस प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो रेस्पिरेशन है, दिस हैपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम. एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो रात के समय जो पौधे हैं, जो पेड़ है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन. ओके. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स. It helps in the movement of minerals and water in plants. It helps the plants become cool and strong. So this transpiration process is the process of loss of water from the plants through its leaves. जो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? जो पौधे हैं, जो पेड़ है, वो क्या करते हैं? पानी का उत्सर्जन करते हैं, या उनमें से पानी का क्या बोलते हैं? जैसे हमें
जैसे प्लांट्स में भी पानी का उत्सर्जन होता है, पानी वो अपने शरीर से पानी अपने जो लीव्स के थ्रू वो पानी क्या होता है, इवापोरेट होता है प्लांट के बॉडी से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड ये ट्रांसपीरेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स in movement of minerals and water in plants. So this transpiration process helps the plant to move the minerals and water in other parts of the plant. जैसे प्लांट के जो बाकी के पार्ट्स है, फ्रूट है, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, हर जगह पानी को पहुंचाना, हर जगह मिनरल्स पहुंचाना, हर जगह जो मिनरल्स है वो पहुंचाना, ये काम अगर करना है तो उसके लिए उनको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द प्लांट्स बिकम कूल एंड स्ट्रॉन्ग. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस प्लांट बिकम्स कूल एंड स्ट्रॉन्ग. तो वो एक ठंडक भी देता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, और इससे प्लांट क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग भी बनता है. जैसे हमारे बॉडी में हम भी तो वी ऑल्सो फेस द लॉस ऑफ वाटर, है ना. जैसे हमें भी स्वेटिंग होती है गर्मियों में. वाई? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. तो लॉस ऑफ वाटर क्यों होता है, स्वेटिंग क्यों होती है हमारी? क्योंकि स्वेटिंग के वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है गर्मियों में. हमें गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है. बॉडी टेम्परेचर कूल रखने में या हमारी बॉडी में ठंडाहक रखने के लिए हमें ये स्वेटिंग या जो बोलते हैं ना पसीने आना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी मिनरल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए और प्लांट को ठंडक देने के लिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट, क्विक क्विज. Name the part of the plant which contains its seeds. So we have to name that part of the plant which has the seed in it. प्लांट के ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे सीड होती है? सो आंसर इज फ्रूट. फ्रूट. बीज कहाँ पाया जाता है प्लांट में? फ्रूट के अंदर होता है ना. जो भी फल लगते हैं किसी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में, उस फल के अंदर, उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स. क्वेश्चन नंबर 2. Name the part of the plant which carries its food to other parts of the plant. So answer is stem. Stem helps the plant to carry its food from one part to the another part of the plant. तो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये काम कौन सा पार्ट करता है? स्टेम करता है. थर्ड क्वेश्चन. नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट which helps it grow a new plant. So that part is seed. Obviously seed helps the plant to grow the new plant, है ना. जैसे एक प्लांट से हमें दूसरा पौधा तैयार करना है, एक पौधे से हमें नया पौधा तैयार करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है? उसका सीड चाहिए होता है, उसका बीज चाहिए होता है, तो ही हम नया पौधा उगा सकते हैं. सो द पार्ट ऑफ द प्लांट which helps it grow a new plant is seed. Question number 4. Name the part of the plant which absorbs water and nutrients. So plant absorbs water and nutrients from its roots, है ना. So जो पौधा होता है, जो भी प्लांट होता है, उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? रूट हेल्प करते हैं. उसके जो जड़ें होती है वहीं से तो वो पानी और ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है. सो आंसर इज रूट. क्वेश्चन नंबर 5. नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इट टू ब्रीथ. सो वी हैव टू नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प्स इट टू ब्रीथ. सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स. प्लांट्स जो है अपने लीव्स के ज़रिए क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, मतलब श्वसन करते हैं. ठीक है. इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद दिस चैप्टर, प्लांट फैक्ट्स. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.